अनिल कुमार यादव सर, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय भूजीपुर संस्था। गुड आफ्टरनून आज आप लोग। कहानी जो है हमारी, इसका शीर्षक है खुद को पहचानना। मेरी मानी मेरे देश के अंतर्गत खुद को पहचानना हमारा शीर्षक है। ये कहानी शुरू होती है केशवपुर के गांव, अमेठी के केशवपुर गांव से। अमेठी के केशवपुर गांव में एक बालक जिसका नाम है रमेश, वो जन्म लेता है और वो बहुत ही होनहार बालक है। उसका जन्म होता है और बहुत प्रतिभाशाली होनहार बालक वह खाकी वर्दी पहनना चाहता है। तो इसके लिए वो पढ़ाई में लग जाता है, लेकिन गांव का माहौल बहुत ही खराब है। उस गांव में कोई बच्चा ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करता, बच्चे घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है। लेकिन जब पढ़ने जाता है तो गांव के लोग तंज करते हैं, पढ़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता, स्कूल जाता है। गांव के चरवाहे लोग बोलते हैं जब तक पढ़ोगे काका खैया तब तक उसका चार हरैया। यह सब सुनने के बाद भी बालक निराश नहीं होता, जाता है। लेकिन क्योंकि गांव का माहौल बहुत नकारात्मक माहौल है, इस नकारात्मक माहौल में बच्चा करे ही तो क्या करे, चारों तरफ से ही मिल रहा है, कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं होगा। अंततः बच्चे पे वही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चा टूट जाता है, उसके नंबर कम आने लगते हैं। लेकिन अब क्या करे, उसी माहौल में वो बच्चा ढल गया। अब उसके मन से भी सब कुछ निकल गया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं बन पाऊंगा, देश सेवा में नहीं कर पाऊंगा, जो मेरा सपना था सब टूट गया। माता पिता के पास गया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके गांव में ही रहूंगा। लेकिन अचानक वह एक दिन अपने मामा के गांव जाता है। जब मामा के गांव पहुंचता है तो वहां पर शाम को एक चौपाल लगती है। उस चौपाल में क्या होता है, बच्चे इकट्ठे होते हैं, जो गांव के बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, कुछ न कुछ वहां पे प्रतियोगिता चलती है। वहां पे एक पहेली बुझाई गई। गांव में उपस्थित किसी बच्चे के पास कोई जवाब न था, लेकिन वहां पर उपस्थित रमेश के पास उस पहेली का जवाब था। रमेश ने खड़े होकर बताया इस पहेली का हल ये होगा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह सोचने लगे इस बच्चे में तो बहुत प्रतिभा है, लेकिन आज तक बच्चा कुछ किया क्यों नहीं। तो सब लोगों ने कहा आप तो बहुत टैलेंटेड है, आपको कुछ करना चाहिए देश सेवा के लिए। जब ये चीजें सामने आई तो बच्चे में जुनून आया, उसका सोया हुआ आत्मविश्वास जागृत हुआ। जब आत्मविश्वास जागृत हुआ, उसके मन से आवाज निकली मैं कर सकता हूँ। वह बच्चा फिर से परिश्रम करने लगा, दौड़ लगाया, भागा और अंततः उसका चयन आर्मी में हो गया। जब आर्मी में हो गया, वहां पर भी वो पराक्रमी बच्चा था, क्योंकि जब उसको पता हो गया मैं कर सकता हूं, तो वह आर्मी में जाने के बाद देश के लिए कई मेडल जीता। और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध कारगिल छिड़ा, तो उस कारगिल युद्ध में एक बटालियन का वो नायक बना दिया गया। वह बटालियन जब युद्ध में पहुंची अपने सैनिकों के साथ, क्योंकि वह जोश और जुनून से लबरेज था, क्योंकि उसके मन में था मैं कर सकता हूं। वह जब वहां पे पहुंचता, उसके सैनिक यही कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तब वह टुकड़ी भागते हुए जाते, क्योंकि जुनून था, भारत माता का जयकार लगाते हुए पाकिस्तान सैनिकों को 6 किलोमीटर पीछे पछाड़ते हुए जब वहां पहुंचते हैं तो रमेश के कंधे पे एक गोली लग जाती है। लेकिन वही मिट्टी उठाकर रगड़ते हुए अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि हमको पीछे नहीं हटना है। और अंततः विजय कारगिल में भारत की जीत हुई, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी और रमेश का नाम हो रहा था, साथ में भारत का नाम हो रहा था। जो उस गांव के लोग थे उसको निराश करते थे, वो सब लोग दुखी थे, शर्मिंदा थे अपने कृत्य पर। आने वाले समय में वह फौजी रिटायर हो गया और पुनः उसने हिम्मत बांधी और बीडीसी करके पुनः सहायक अध्यापक पद, आज जिराह में कार्यरत है वह सहायक अध्यापक संग्रामपुर की धरती पर। और बहुत से नौनिहालों को वह प्रेरणा दे रहे हैं और फौजी बना रहे हैं। अब उनको रमेश फौजी के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से वह जो है देश सेवा के साथ साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कहानी की सीख ये है, यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है, कुछ करने का जज्बा है, मन में आए कि मैं कर सकता हूं, अंदर शक्तियां जागृत हो जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। यही कहानी से हम सीख मिलती है। धन्यवाद।